वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन। नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन में भी ना टोटल 5 प्रॉपर्टी के बारे में भी हम लोग जिक्र करेंगे, 5 ऑफ देम। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट ऑफ देम। आप चाहें तो मेरे साथ लिख भी सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट वन, आप हो सके तो मेरे साथ टाइप भी कर लें। मैं जो लिख रहा हूँ ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहता है कि सपोज इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स सच दैट, नॉर्मली आप देखेंगे सब्ट्रैक्शन जो रहता है एडिशन का उल्टा रहता है। सब्ट्रैक्शन यानी माइनस जो रहता है वो प्लस का उल्टा रहता है। तो इसमें थोड़ी सी सावधानी अपने को बरतनी पड़ेगी। आप एग्जांपल देखेंगे तब समझ में आएगा। सो इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स सच दैट, अब इसमें 3 सिचुएशन हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि ए जो नंबर है वो बी से बड़ा हो। सेकंड सिचुएशन क्या हो सकता है, बी जो नंबर है, सेकंड सिचुएशन क्या है, ए द नंबर ए इज स्मॉलर देन बी या इक्वल टू बी, पहले इक्वल ले लेते हैं। एंड थर्ड सिचुएशन कुड बी ए इज स्मॉलर देन बी। ये 3 सिचुएशन हो सकती है। इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी या इक्वल टू बी या लेस देन बी, तो इस स्थिति में क्या होगा वो हम लोग बताएंगे। करेक्ट। तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि अगर अपने ये लेते हैं, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, सपोज मैं लेता हूँ ए को लेता हूँ, से पहला सिचुएशन का एग्जांपल लेते हैं, ये वाला सिचुएशन का एग्जांपल लेता हूँ मैं। सपोज ये वाला ए का वैल्यू लेता हूँ मैं सपोज 5 और बी को लेता हूँ मैं 2। इस सिचुएशन में क्या होगा, दूसरे वाले सिचुएशन में ए का वैल्यू लेता हूँ से 4 एग्जांपल, तो बी भी 4 होगा। एंड थर्ड सिचुएशन एक और लेते हैं अपने, दिस वन, ए इज लेस देन बी, ए का वैल्यू लेता हूँ 3 एंड बी का वैल्यू लेता हूँ 7। नाउ दीज आर द 3 सिचुएशंस। अब इस फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स सच दैट, तो ये दो स्थिति में दिस टू, इसमें रिजल्ट जो है क्या आएगा, ए माइनस बी will always be a whole number, will always be a whole number। ठीक है, कैसे, पहला वाला केस में ये वाला जो ये वाला केस है आपका ए माइनस, फर्स्ट एग्जांपल में इसमें ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, विच इज इक्वल टू 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3, तो 3 एक होल नंबर होता है, राइट। एंड सेकेंड वाले केस में क्या होगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 माइनस 4 विच इज 0, तो 0 इज ऑल्सो होल नंबर, तो 0 भी एक होल नंबर है एंड 3 भी होल नंबर है। सो दिस प्रॉपर्टी सेज इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स सच दैट ए अगर बी से बड़ा हो या ए बी के बराबर हो तो ए माइनस बी हमेशा होल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ए और बी छोटा है, तब क्या होगा, जैसे इस केस में 3 ए माइनस बी अगर करने जाए हम लोग तो इट विल बिकम 3 माइनस 7। अब आपके पास 3 रुपए हैं, उसमें से आप 7 तो किसी को दे नहीं सकते, तो 3 माइनस 7 कैन नॉट बी डन, नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब 3 माइनस 7 जो है वो होल नंबर नहीं रहेगा, बिकॉज होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से, माइनस से नहीं होता है। तो 3 माइनस 7 इज नॉट पॉसिबल, सो इट्स नॉट अ होल नंबर। अभी हम लोग सिर्फ होल नंबर की बात कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन माइनस के नंबर्स के कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो बाद में बताएंगे। सो इट इज़ नॉट अ होल नंबर। क्लियर। सो मैं फिर से बोलता हूँ, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये सिंपल बोलता है
इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, अगर ए और बी दोनों, ए बी से बड़ा हो या बराबर हो, तो ए माइनस बी विल ऑलवेज बी अ होल नंबर, और ए अगर छोटा है बी से तो ए माइनस बी होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज पे। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन। इसमें क्या बोलता है, फॉर एनी टू होल नंबर्स, हम लोग कोई भी होल नंबर ले लें, ओके, फॉर एनी टू होल नंबर्स से ए एंड बी, से ए, फॉर एनी टू होल नंबर्स से ए एंड बी, कोई भी दो होल नंबर है, इसमें दो सिचुएशन हो सकते हैं। एक बनेगा ए माइनस बी, इसमें बन जाएगा आपका, से वी टेक, एक नंबर बना ए माइनस बी और एक बनता है बी माइनस ए। ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। एडिशन में हो जाते थे, एडिशन में क्या होता था हमारा, 3+2 इज सेम एज 2+3 एडिशन में, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, बिकॉज मान लीजिए ए है 3 - 2 और बी है 2 - 3, तो 3 - 2 कितना होता है 1, और 2 - 3 तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पहले प्रॉपर्टी से भी हम लोग ने देखा कि ए माइनस बी अगर होल नंबर नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू हुआ। तो सब्ट्रैक्शन में क्या बोल रहा है कि एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, दोनों बराबर नहीं रहते हैं। ओके, सब एडिशन में रहते हैं, सब्ट्रैक्शन में नहीं रहते हैं। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई हमारी। नाउ लेट अस कम टू, अब आते हैं अपने थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बोलता है कि अगर हमारे पास एक होल नंबर है, फॉर एनी होल नंबर, फॉर एनी होल नंबर, अब उसमें बोलते हैं कि आप अगर ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज एक होल नंबर है, फॉर एनी होल नंबर से ए, एक ही नंबर है, तो ए में से आप ज़ीरो को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, वही होल नंबर आ जाएगा। ओके, लेकिन आप ज़ीरो से ए माइनस करेंगे, ज़ीरो में से ए माइनस करेंगे तो ये इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये माइनस में चला जाएगा और माइनस में होल नंबर होता नहीं है। जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं, से मैं लेता हूँ फॉर एनी टू होल नंबर्स, इसमें आते हैं अपने e-0, सपोज एक होल नंबर है, ए का वैल्यू है से 5, तो 5 - 0 क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। ये नंबर और स्टार्टिंग नंबर एंड लास्ट नंबर रिमेन्स द सेम, तो 5 - 0 विल ऑलवेज बिकम 5, मतलब जो होल नंबर है वही होल नंबर आ जाएगा। लेकिन इसी एग्जांपल में अगर हम 0 - 5 करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो हमारी एडिशन में जैसे एडिटिव प्रॉपर्टी थी ऑफ जीरो, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इसको कहते हैं हम लोग। ओके, अब आते हैं फोर्थ लॉ पे। फोर्थ लॉ भी बड़ा सिंपल है, वो क्या कहता है, अगर हमारे पास से 3 नंबर हैं, से इफ ए बी एंड सी, इफ ए बी एंड सी आर 3 होल नंबर्स, ओके, तो क्या होगा, तब उसके बीच में एक रिलेशनशिप है, वो मैं बताता हूँ। उसमें क्या बोलता है फिर कि अगर आपका 3 होल नंबर है, सो व्हाट डज इट से कि ए माइनस बी अगर हम लोग करते हैं, ए माइनस बी ब्रैकेट में माइनस सी, और राइट हैंड साइड में हम लोग करते हैं
ए माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट का पोजीशन चेंज कर दिए, बोले ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू। मैंने इक्वल करके स्ट्राइक ऑफ कर दिया, नॉट इक्वल टू। इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए का वैल्यू है से 7, बी का वैल्यू है 5 और सी का वैल्यू है 2। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा मेरा, 7 माइनस 5 माइनस 2, एंड राइट साइड क्या होगा, 7 माइनस 5 माइनस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 माइनस 2 0, और इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 7 माइनस 5 माइनस 2 इज 3, 7 माइनस 3 4। तो एक जगह मेरा यहाँ आ रहा है 4 और एक जगह आ रहा है 0, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो ये थर्ड लॉ बोल रहा है कि इफ़ ए बी सी आर 3 होल नंबर्स, तो ए माइनस बी ब्रैकेट में माइनस सी इज नॉट सेम एज ए माइनस बी माइनस सी, दोनों अलग अलग है। एंड लास्ट लॉ है जिसको हम लोग 5वां नंबर अपना लॉ बोलते हैं, फिफ्थ लॉ। इसमें क्या बोलता है कि if a b c are 3 whole numbers, if a b and c are 3 whole numbers, such that, मतलब ऐसा है, ऐसा होल नंबर है जस्ट दैट, उनके बीच की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ए माइनस बी अगर इज इक्वल टू सी है, अगर ऐसा रहता है ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, देन बी प्लस सी इज इक्वल टू ए। ये एग्जांपल देखेंगे तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, ए का वैल्यू लेता हूँ से 10 और बी का वैल्यू लेता हूँ से 4। तो अब करते हैं, इस एग्जांपल को अप्लाई करते हैं। तो 10 ए माइनस बी करते हैं, ए माइनस बी, तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, 10 में से अगर हम 4 घटा देते हैं, 10 में से अगर हम 4 घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 6 बचता है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, मतलब 10 में से 4 घटा देते हैं तो 6 बचता है। तो अगर मैं 6 में से 4 जोड़ दूँ, 6 में से 4 जोड़ दूँ तो मेरा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दैट मीन्स कहने से कि इस 6 में अगर मैं 4, ये वाला 4 ऐड कर दूँ वापस, ये वाला 4 ऐड कर दूँ, ये वाला, तो व्हेन आई डू दिस, ये मैं जब करूँगा तो वापस मैं ओरिजिनल नंबर पे आ जाऊँगा। तो कहने से कि 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, या फिर 4 प्लस 6 इज सेम एज 10, ये मैं बोल सकता हूँ। मतलब ये 6 को और ये 4 को आपस में जोड़ देने से, प्लस कर देने से वापस मेरा ये ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर यही बोल रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू सी। तो जितना मैंने माइनस किया, घटाया, उस नंबर को और जो बचा हुआ है लेफ्ट, वो दोनों को जोड़ देने से मेरा ए आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल करते हैं। सपोज ए का वैल्यू है 7 एंड बी का वैल्यू है 2। तो क्या होगा, 7 में से मैंने 2 घटाया तो बचा 5, या मैं बोल सकता हूँ जितना जो बचा हुआ है लेफ्ट, ये जो बचा हुआ है लेफ्ट वाला रिमेनिंग, और ये सब जितना मैंने घटाया, ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ, मतलब 5 प्लस 2 या 2 प्लस 5 एक ही बात है, ये दोनों ओरिजिनल नंबर ही आ जाएंगे 7। ठीक है, तो ये होगी 5 प्रॉपर्टीज़। एक बार रिविजन कर देते हैं। पहला, इफ़ ए एंड बी आर 2 होल नंबर्स, तो उसमें 3 स्थिति हो सकती है। ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू बी अगर है तो ए माइनस बी विल ऑलवेज बी होल नंबर। अदरवाइज ए अगर छोटा है तब ये होल नंबर नहीं होंगे। सेकेंड है,
एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल नहीं होंगे। थर्ड, जीरो अगर हम लोग ए में से माइनस करते हैं तो वही होल नंबर आ जाता है। ए माइनस जीरो इज ए, लेकिन जीरो माइनस ए नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज ए बी सी तीन होल नंबर है, तो ए माइनस बी ब्रैकेट में माइनस सी इज नॉट सेम एज, ये सेम नहीं है ए माइनस ब्रैकेट में बी माइनस सी, माइनस में थोड़ी हम लोग को सावधानी। एंड लास्ट, ए बी सी अगर तीन होल नंबर है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू सी है, तो बी प्लस सी विल बिकम ए। ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो ये चैप्टर और हमारा क्लियर हो जाएगा। लेट्स टेक, सपोज मैं आपको देता हूँ एग्जांपल, मान लीजिए मैं एक नंबर देता हूँ 5237 माइनस 99। ना एक तो तरीका नॉर्मल माइनस करने का, 5237 लिए या 99 लिए माइनस करें। हम लोगों को ऐसे नहीं करना है, जो कि क्लास 2, 3, 4 में हम लोग सीखते हैं, ये नहीं, हम लोग को यहाँ शॉर्टकट अप्लाई करना है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल सकता हूँ, मतलब अलग तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। मैं इसको बोल सकता हूँ 5237 माइनस 99 करना है। मैं इसको बोल सकता हूँ कि 100 माइनस करके +1 कर सकता हूँ। मतलब ये जो 99 है माइनस 99, इसको मैं लिख सकता हूँ -100 +1। तो इसको फ़ायदा क्या करने का, इसको दो तरीक़े से अब हम लोग कर सकते हैं। इसी चीज़ को, ये स्टेप होने के बाद हम इसको कर सकते हैं। एक तो 5237 माइनस इस बॉक्स को लेते हैं, -100 करेंगे तो कितना आएगा, 5237 माइनस 100, वेरी इजी, 5137। सिर्फ इस पोर्शन को लेते हैं, 5137 +1, तो ये हो गया 5132 आंसर हो गया आपका। इसी को दूसरे तरीके से अगर करें हम लोग, 5237 और +1 को जोड़ दीजिए, पहले ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 5238 माइनस 100। ये सर 5138 होगा, ये सॉरी यहाँ पर 5138 होगा। सो 5238 माइनस 100 विच इज बिकम 5138। दोनों तरीके से आंसर सेम, आपको जो इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं इसमें। चलिए एक और करते हैं हम लोग, से वी टेक 2459 माइनस 999। तो 999 का नियरेस्ट नंबर होता है 1000। हम लोग ना टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 इसके मल्टीपल पे राउंड ऑफ कर देंगे इसको। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2459 माइनस 1000 +1। अब इसको आप दो तरीक़े से कर सकते हैं, जिसमें आपको इजी लगता है। पहला तरीका है 2459 माइनस 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1459 +1 यानी 1460। और दूसरा तरीका क्या होगा, 2459 +1 कर देते हैं, 2459 +1 माइनस 1000, तो ये 2460 माइनस 1000, 1460। ओके, सो यहाँ अप्लाई करें। एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6-digit number and the largest 3-digit number। ये एक प्रश्न है। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले बोला स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर, तो स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर क्या होगा, 1
1 लाख, ठीक है। एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा? 999। हम लोगों को इसका क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना, माइनस करना है। तो हम लोग नॉर्मल तरीके से माइनस कर सकते हैं, बट अभी हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया मेरा? 1 लाख माइनस 999। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1 लाख माइनस 999 को राउंड ऑफ करके 1000 प्लस 1। तो अब इसको 1 लाख माइनस 1000 कर देते हैं, तो कितना आएगा? 99,000 प्लस 1, तो 99,001। ये हमारा आंसर हो गया। या इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 1 लाख माइनस 999 यानी 1 लाख माइनस 1000 प्लस 1। इसको जोड़ देते हैं, 1 लाख 1। आई थिंक ये वाला बेटर रहेगा, इसमें आप करेंगे 1 लाख 1 माइनस 1000, तो 99,001 आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शन के बारे में और था। अब अपने आगे के वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में भी समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।